को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा देहरादून के गांधी पार्क में दिए जा रहे धरने पर बीजेपी ने पलटवार किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के तहत काम किया जा रहा है और कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत जैसे व्यक्ति को इस तरह से न्यायालय के खिलाफ धरना नहीं देना चाहिए। हरीश रावत वरिष्ठ नेता हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि यह सब पूर्व मुख्यमंत्री की राजनीतिक नौटंकी है, जिसके चलते वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जिस तरीके से वो बयानबाजी या आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, वो उनका खुद के अस्तित्व को बचाने के लिए किया जा रहा प्रयास है, क्योंकि राजनीति में वह ना तो अपनी पार्टी में उचित स्थान पा रहे हैं और ना ही जनता उन्हें गंभीरता से ले रही है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एसएसबी सिटी सेंटर श्रीनगर गढ़वाल को अपना तीसरा डीआईजी मिल गया है। डीआईजी सृष्टिराज गुप्ता का स्थानांतरण होने के बाद कुछ दिनों के लिए यह पद खाली चल रहा था, लेकिन अब इस पद पर परीक्षित बेहरा की नियुक्ति की गई है। आज परीक्षित बेहरा ने डीआईजी के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। मूल रूप से उड़ीसा के रहने वाले परीक्षित को नक्सल बैटल में महारत हासिल है। उन्होंने झारखंड में एसएसबी की 35वीं वाहिनी का नेतृत्व करते हुए 25 नक्सलियों को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया था। नक्सलियों के कई ठिकाने को भी उन्होंने निस्तोनाबूद कर हथियारों के बड़े जखीरों को अपने कब्जे में लिया था। और साथ में प्रमोशनल कोर्सेज भी चलता है और हमारा मेन फोकस होगा ट्रेनिंग को सही ढंग से और नया टेक्नोलॉजी के साथ उनको जो भी बड़ा गार्डिंग और अदर ड्यूटीज़ है जो एसएसबी को मैंडेट हिसाब से है उसके लिए हम उनको तैयार करें। फिलहाल अभी दो बैच सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री का बेसिक ट्रेनिंग चल रहा है और अभी और एक कोर्सेज जनवरी में आने वाले हैं। पौड़ी जिले की लैंसडाउन विधानसभा में विकास के मुद्दों को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू व कांग्रेस नेत्री अनुकीर्ति गोसाई ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल कुछ दिन पूर्व ही लैंसडाउन के विधायक महंत दिलीप रावत ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार लैंसडाउन का विकास करना भूल गई है, जिससे यहां की जनता को जवाब देना उन्हें भारी पड़ रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस नेत्री ने लैंसडाउन में विधायक न होने का जिम्मेदार यहां के विधायक दिलीप रावत और भाजपा सरकार को बता दिया है। कांग्रेस नेत्री अनुकीर्ति गोसाई ने कहा कि 11 सालों से लैंसडाउन का विकास प्रभावित है और जिससे यहां मूलभूत सुविधाएं जो है वो जनता तक नहीं पहुंच पा रही हैं। आज ये जो जन आक्रोश रैली लैंसडाउन विधानसभा के अंतर्गत निकाली गई, उसका यही उद्देश्य था कि जिस तरीके से लैंसडाउन विधानसभा की उपेक्षा की जा रही है उत्तराखंड सरकार द्वारा भी और यहाँ के क्षेत्र विधायक द्वारा भी, जो खुद इस बात को कह रहे हैं कि 11 साल के अंतराल में वो कोई विकास का काम लैंसडाउन के अंदर नहीं कराए गए हैं। मैं सोचती हूँ कि जो अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और 11 सालों के अंदर लैंसडाउन को जिस दिशा में जाना चाहिए था, आज मैं सोचती हूँ कि ये दुर्भाग्य है हमारी विधानसभा का कि चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो या लैंसडाउन की सड़कें हो, सारी व्यवस्था जो है लैंसडाउन के अंदर चरमराई हुई है। पर इसी के लिए आज ये आवाज उठाने का काम लैंसडाउन विधानसभा के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल का आगाज आज सोमवार को हो गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्निवाल का विधिवत शुभारंभ किया। इससे पहले सांस्कृतिक झांकी निकाली गई। वहीं सीआरपीएफ बैंड, आईटीबीपी बैंड की धुन और पद्मश्री डॉक्टर माधुरी बढ़तवाल के मांगल गीत की प्रस्तुति भी हुई। शाम को 6 बजे टाउन हॉल में स्वर्णिमा गोसाई का क्लासिकल संगीत कार्यक्रम, 7 बजे बसंती बिष्ट जागर की प्रस्तुति होगी। वहीं 8 बजे स्टार नाइट में वडाली ब्रदर्स की प्रस्तुति होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तराखंड में अब बिना सीसीटीवी कैमरों के होटल, रेस्टोरेंट, बार, पेट्रोल पंप और रिजॉर्ट को लाइसेंस नहीं मिलेगा। वहीं प्रदेश के सभी पुलिस जवानों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग भी दी जाएगी।
रोडवेज में फ्री पास की व्यवस्था भी जवानों के लिए की जाएगी। फायर स्टेशन के भवनों को टेक्निकली और मॉडर्न तरीके से तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस वीक में आए सुझावों पर डीजीपी अशोक कुमार ने इस पर जल्द कदम उठाने की बात कही है। आपको बता दें कि 22 दिसंबर से उत्तराखंड पुलिस वीक का आयोजन किया गया था और अब तमाम सुझावों के बाद पुलिस वीक का समापन हो गया है। पुलिस सप्ताह में कई महत्वपूर्ण सुझाव पुलिस को मिले हैं और इन सुझावों में जनता ने सबसे ज्यादा ट्रैफिक की समस्या और ड्रग्स पर कार्रवाई के लिए सुझाव दिए। पुलिस जवानों ने भी इस पुलिस वीक में अपनी समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखा, जिसमें डीजीपी ने सभी को आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। काफी सारी फायर में भी जो कुछ नए फायर स्टेशन और यूनिट बने हैं ना पिछले सालों में 2-3 सालों में सैंक्शन हुए। पहले हमारे 33 थे, अब 46-47 है। तो उनके भवन बनाएंगे, उनके लिए इक्विपमेंट करेंगे और उसमें भी थोड़ा मॉडर्नाइजेशन का प्रयास हो रहा है। तो वो जो एसडीएम में है ना उसके पास प्रस्ताव गया हुआ है, क्योंकि वो आपदा के लिए भी है फायर। तो उसमें भी हम और मॉडर्न व्हीकल्स और मॉडर्न इक्विपमेंट लाएंगे, मतलब फायर कंट्रोल के लिए। काफी अल्मोड़ा तहसील को पुराने कलेक्ट्रेट में वापस लाने की मांग को लेकर व्यापार आज जिला पर मंडल ने बाजार बंद किया। अल्मोड़ा नगर में बाजार बंद पूरी तरह से सफल रहा और व्यापार मंडल का कहना है कि अभी तो एक दिन के लिए बाजार बंद किया है, अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगे ये आंदोलन और तेज किया जाएगा। हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र के रोड़ी बेलवाला से एक 6 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसको पुलिस ने यूपी के देवबंद से सकुशल बरामद किया था, मगर इस मामले में कोई भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। वहीं एसएसपी के निर्देश पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया था, जिसमें आज पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दूर की एक बुआ द्वारा बच्चों को गोद लेने की बात कही गई थी, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने इस मामले में बुआ को भी गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 9 को एक बच्चे की गुमशुदगी हुई थी और बच्चे के परिजन 11 तारीख को इसमें एफआईआर पंजीकृत कराए थे। हमारी टीमों का गठन किया गया था। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि बच्चे की सकुशल बरामदगी सुनिश्चित की जाए। 16 तारीख को बच्चे की बरामदगी सुनिश्चित कर ली गई, वो भी सकुशल बरामद किया गया बच्चे को देवबंद से। उसके बाद हमारी टीम जो बाइक का इस्तेमाल किया गया था उसको ट्रेस करने में सफल रही। बाइक चोर जो थे उनको पहले गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उनकी निशानदेही पे 2 अभियुक्त जो बच्चे को हरिद्वार आके उठाए थे, उनको विशाल और मनीष, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। और उनकी निशानदेही पे जब उनसे पूछा गया कि वो बच्चे को क्यों यहाँ से उठाए थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि उनकी दूर की एक बुआ लगते हैं, वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहती थी, इसलिए उनके लिए बच्चे को उठाया गया। और फिर उनकी निशानदेही पे इसकी बुआ जो साक्षी है उसको भी अरेस्ट किया गया। तीनों अभियुक्त को अरेस्ट करके आज माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। इस घटना का पूरा पटाक्षेप हो चुका है। जितने भी अभियुक्त थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। वीर बाल दिवस के मौके पर देहरादून राजभवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यपाल गुरमीत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान राज्यपाल ने बच्चों द्वारा वीर साहबजादों के बलिदान को दर्शाते हुए प्रस्तुतिकरण को भी देखा। राज्यपाल ने कहा कि छोटी सी उम्र में वीर साहबजादों ने राष्ट्रभक्ति और धर्म भक्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता दी थी, जिनका अनुसरण आज भी भारतीय सेना कर रही है। वीर साहबजादों के बलिदान से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है। एक हिस्टोरिक डे है, आज नया इतिहास बना है। आपको याद होगा कि 9 जनवरी 2022 को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के ऊपर में माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाए। आज वो दिन हम सबके सामने में है और देखने वाली बात ये है कि जो साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी,
जो उन्होंने एक बलिदान, एक सुप्रीम सेक्रीफाइस का एक उदाहरण अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने निश्चय के लिए दिया था, उसको 1705 से लेकर कितना समय है, लेकिन इसको एक नियुक्ति करना कि एक दिन हम वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक हिस्टोरिक उत्तराखंड में आगामी 29 दिसंबर से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित होने वाले इस प्रतियोगिता में 8000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। राज्य स्तर पर होने जा रहे इस आयोजन में 13 जनपदों की 13 टीमें भाग लेंगी, जिसमें 14 खेल होंगे। राज्य स्तर पर यह आयोजन जिले से जिले की टीमों के मध्य होंगे। इन सभी खिलाड़ियों का चयन न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर के बाद राज्य स्तर के लिए होगा। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस महाकुंभ में दिव्यांगजनों की एथलेटिक प्रतियोगिता भी होगी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कोरोना के बाद संकल्प लेकर विगत 1 अक्टूबर से खेल महाकुंभ की न्याय पंचायत स्तर से शुरुआत की गई, जिसमें 8 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे खेल महाकुंभ में शामिल हुए। इसके बाद जिला स्तर की प्रतियोगिताएं सभी जनपदों में हुई, जो अब तक पूर्ण हो चुकी हैं। खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तराखंड के 662 न्याय पंचायत में हुआ और अब राज्य स्तर पर खेल का आयोजन किया जाएगा। इस महाकुंभ में लगभग 3,75,000 प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अभी तक प्रतिभाग किया है। अब राज्य स्तर पर होने वाले इस प्रतियोगिता में 8,000 खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि हमारा उद्देश्य हम आने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करें। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का आयोजन 29 दिसंबर से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यह शुभारंभ किया जाएगा। इसमें लगभग 8,000 बच्चे हमारे जो न्याय पंचायत से लेकर ब्लॉक से लेकर जिले स्तर को पार करते हुए आज राजकीय स्तर पर पहुंचे हैं, वो बच्चे इसमें प्रतिभाग करेंगे। और निश्चित रूप से यह संख्या जो मैं कहूँगी कि 2021 में 2,25,000 बालक बालिकाओं ने जो है पूरे न्याय पंचायत से लेकर राजकीय स्तर पर जो है टोटल संख्या खिलाड़ियों की उस समय इतनी थी 2,25,000, जो कि बहुत गर्व के साथ कहा जा सकता है कि लगातार सरकारों के प्रयासों से, धामी जी के प्रयासों से यह संभव हो पाया कि आज वो संख्या जो है, जो हमारे खिलाड़ियों की संख्या है, वो 3,73,000 जो है वो हो चुकी है। राज्य स्तर इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ।